नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ला नीना के बारे में। ला नीना की दस्तक हो चुकी है और उत्तर भारत में कड़ाके की सर्द पड़ने के आसार हैं। ये जो ठंड पड़ेगी, इसका कारण क्या है, ये ला नीना क्या है, ये कहां जनरेट होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। ला नीना ईएनएसओ की एक घटना है। ईएनएसओ यानी कि एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन का एक घटनाक्रम है जो ठंडे चरण में गिना जाता है। एएनएसओ के 3 चरण होते हैं, ला नीना, एल नीनो और न्यूट्रल। एल नीनो गर्म चरण होता है, ला नीना ठंडा चरण होता है और एक न्यूट्रल यानी कि सामान्य चरण होता है। उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। भारत पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, क्योंकि यह बहुत ही चर्चा का विषय है। ला नीना की रीएक्टिवेशन देखी गई है, यानी कि पुनः सक्रियता इसकी देखी गई है और इसका प्रभाव भारत पर गहरा पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं ला नीना के क्रम को। तो देखिए, 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। 2 चीजों में अगर मैं बात करूं, एक तो मैंने आपको बताई है ला नीना, ला नीना। दूसरी मैंने आपको बताई है एल नीना। एल नीनो और ला नीना। ला नीना यानी कि ठंडा चरण, ठीक। एल नीनो यानी कि गर्म चरण, ठीक। 2 चरण होते हैं। एक ये जो दोनों हैं, ये दोनों की दोनों किसमें काउंट होती हैं, ईएनएसओ। ईएनएसओ को बोला जाता है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, यानी कि एल नीनो दक्षिणी दोलन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिणी दोलन कहेंगे। इसकी ये घटना है, कैसे काम करती है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये है प्रशांत महासागर। किसकी, प्रशांत महासागर की। इसके मध्य और पूर्वी भाग में, मध्य और पूर्वी भाग, जब तापमान सामान्य से कम हो जाता है, सामान्य से कम यानी कि डिक्रीज हो जाता है, तब जो घटना होती है उसे कहते हैं ला नीना। उसे क्या कहेंगे, ला नीना इंसिडेंट कहेंगे, ला नीना घटना कहेंगे, ठीक है। कब, जब साउदर्न ऑसिलेशन की बात है, जब यह कहानी होगी, ठीक। ये इन एएनएसओ में काउंट होती है, ये बात आपको याद रखनी। ये प्रशांत महासागर है, इसमें देखने को मिलता है, मध्य पूर्वी भाग में, ठीक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। जब तापमान सामान्य से कम हो जाता है, तब ये इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। और जब टेम्परेचर कम होगा तो एक इंसिडेंट और देखा जाएगा। इसी जोन में जो ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड्स, जिन्हें बोलते हैं व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ये अधिक मजबूत हो जाती, ये अधिक मजबूत होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अधिक मजबूत हो जाती है। किस चरण में, ला नीना चरण। ये बात आपको याद रखनी।
ठीक है, ये चीजें साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। ठीक, अब बात आती है जो ये ईएनएसओ है, ये क्या है, इसके क्या चरण हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। ईएनएसओ के चरण की बात आए तो इसमें होते हैं 3 चरण। कितने चरण होते हैं भाई? 3 चरण। ठीक, एक तो चरण होता है एल नीनो, एक होता है ला नीनो, और एक चरण होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में स्थिति सामान्य रहती है। न्यूट्रल में स्थिति कैसी रहती है? सामान्य। ला नीना में अगर मैं बात करूं तो ये ठंडा चरण होता है, जबकि एल नीनो में मैं बात करूं तो ये गर्म चरण होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोनों के बारे में। इसके प्रभाव के कारण ठंड होती है और इसके प्रभाव के कारण सूखा पड़ता है। जब एल नीनो जनरेट होता है ना, तो हमारे साइड सूखे के आसार हो जाते हैं। 1991 में भारत में सूखा पड़ा था, आपको पता हो तो। 1991 में हमारे यहां भारत के अधिकतर क्षेत्रों में, अधिकतर क्षेत्रों में सूखा देखा गया था। सूखा किसके कारण? तो वो एल नीनो के एक्टिवेशन के कारण, एल नीनो की सक्रियता के कारण ऐसा देखा गया। क्योंकि जब एल नीनो जनरेट होती है ना, तो हवाएं हमारे साइड से दक्षिण अमेरिका की ओर गमन करती हैं। उधर तो तेज बारिश होती है, लेकिन हमारे साइड बारिश नहीं होती। मौसम गर्म हो जाता है हमारी साइड और दिक्कतें झेलने को पड़ती हैं हमें। सूखे के आसार हमारी साइड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी साइड ही नहीं, ये दक्षिणी एशिया में ये हालात बन जाते हैं। और जबकि इस कंडीशन में जब ये एक्टिव होती है एल नीनो, तो इस कंडीशन में मध्य एशिया और दक्षिण अमेरिका की साइड में बारिश के आसार होते हैं। लेकिन जब स्थिति सामान्य होती है, तब दक्षिण अमेरिका के तटों से ऑस्ट्रेलिया के तटों की ओर, पूर्वी तटों की ओर जब हवा गमन करती है, तो हमारे साइड बारिश के आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन ला नीनो जब एक्टिवेट होती है, तो हमारे अधिकतर वर्षा होती है। अधिकतर का मतलब सामान्य से अधिक बाढ़ के आसार आ जाते हैं और कड़ाके की ठंड होने के ये एहसास हमें हो जाता है, ये पता चल जाता है, मौसम विज्ञान के थ्रू हमें बता दिया जाता है। देखा होगा सामान्यतः आपकी बार भारी भरकम बारिश हुई है। सितंबर में ही नोट कर लिया गया था कि ला नीना एक्टिव हो गई है दोबारा से। बशर्ते ये होता क्या है, ये 2 से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष में एक्टिव देखी जाती है। ठीक है, 2 से 7 वर्षों के दौरान ये क्या देखी जाती है? ये एक्टिव देखी जाती है। ठीक, और ये विश्व भर में मौसम पैटर्न पर प्रभाव डालता है। क्या करेगा भाई? विश्व भर में मौसम पैटर्न पर प्रभाव डालता है, पर प्रभाव डालता है। ठीक है, 2 से 7 वर्षों के दौरान कहते हैं कि ये होता है, ये टाइम पीरियड है, इसमें ये होता है। ठीक, और विश्व भर के ये तापमान पर क्या डालता है भाई? प्रभाव डालता है। यानी कि ये हवाओं और तापमान में परिवर्तन लाता है। हवाओं और तापमान में परिवर्तन लाता है, इसके कारण ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इस चीज का ले सकते हैं। ठीक है भाई, इसके चरण है वो मैंने आपको बता दिया।
अब बात आती है कि एल नीनो और ला नीनो में कारण क्या है। एल नीनो आप देख सकते हो और ला नीना आप देख सकते हो। एल नीनो में आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये सूखा है। क्या है, सूखा। और ला नीनो में आप देख पा रहे हो वर्षा भारी मात्रा में हो रही है। भारी मात्रा में क्या हो रही है, वर्षा। इन दोनों कंडीशन में अगर मैं बात करूं, एल नीनो में अगर मैं बात करूं तो पूर्वी भाग जो होता है वो गर्म होता है। ये जो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर, उसमें ये दोनों घटनाएं होती हैं। ये घटना भी उसी में होती है और ये भी। एल नीनो में क्या होता है, पूर्वी भाग गर्म होता है। पूर्वी भाग गर्म होता है। जबकि ला नीनो में क्या होता है, ठंडा होता है। ला नीनो में क्या होता है, ला नीना में ठंडा होता है और एल नीनो में क्या होता है, गर्म होता है। जब ये भाग गर्म होगा एल नीनो के दौरान, जब ये चीज गर्म होगी, ये एरिया गर्म होगा, तो हवाएं क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। हवाएं हवाएं कमजोर। हवाएं कमजोर तो भारत में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, भारत में प्रभाव यह होगा कि जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा। भारत में प्रभाव यह होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब इधर हवाएं ठंडी होंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जब इधर पूर्वी भाग ठंडा होगा तो इधर हवाएं जो हैं वो मजबूत होंगी। हवाएं मजबूत होंगी और भारत में प्रभाव इसका क्या रहेगा, तो भारत में प्रभाव अत्यधिक रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा। बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है और बहुत अधिक बारिश भी हो सकती है। बारिश होगी तो सामान्यतः या नॉर्मल सी बात तो यह है कि यहां टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम तो फिर कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। कड़ाके की क्या पड़ेगी भाई, सर्दी पड़ेगी। यह बात आपको याद रखना है। ठीक, तो मौसम कैसा हो जाएगा यहां पर, इस सिचुएशन में मौसम आप ठंडा कह सकते। ठीक, अच्छा, ये जो जानकारी, ये जो नोट कर रहा है इस बारे में, ये मौसम विज्ञान हमें बताता है। लेकिन मौसम विज्ञान के साथ साथ यहां मैं बता देता हूं, अमेरिका में एक NOAA है। NOAA का मतलब है, जो वहां का एक प्रकार से मैं कहूं, जो ऑसिलेशन और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को मेजर करता है ना, यानी कि सागरीय चीजों को, यानी इसकी फुल फॉर्म अगर बात बताऊं आपको, नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो है ये महासागरीय और वायुमंडलीय चीजों को समझता है और उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये NOAA ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, ये अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको नोट करता है। ठीक, और इसने नोट करके बताया है कि जो वर्तमान स्थिति है ना, इसकी वर्तमान स्थिति वो 2025-26 में जो इसने नोट की है,
जो 2025-26 में इसने नोट की है, मैं यहां नोट कर देता हूं। वर्तमान स्थिति की अगर बात करूं तो वर्तमान यानी कि 2025-26, तो वर्तमान समय में जो ये नोट किया गया चरण है, इसमें ये बताया गया कि ला नीना जो है वो सितंबर 2025, यानी कि जो ला नीना है वो सितंबर 2025 में पुनः सक्रिय हो चुका है, पुनः सक्रिय, एक्टिव, रिएक्टिव हो चुका है। और ये पिछले 5 वर्षों में, सॉरी पिछले 6 ईयर के ड्यूरिंग 5 बार, 5 टाइम ऐसा हुआ है। पिछले 6 वर्षों के दौरान ऐसा कितनी बार देखा गया है? तो ऐसा 5 बार देखा गया है ये रीएक्टिवेशन पिछले 6 वर्षों के दौरान। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये ला नीना और एल नीनो का एक प्रभाव है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो भारत में इसका प्रभाव क्या रहेगा, तो मौसम विज्ञान ने बताया है कि दिसंबर 2025 से फेब 2026 तक ला नीना की स्थिति बनी रह सकती है। ला नीना की स्थिति बनी रह सकती है, यानी कि जो ला नीना है वो एक्टिव रह सकती है, ये मौसम विज्ञान ने बताया है। ये उसके अलावा NOAA ने भी कंफर्म किया है। NOAA नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका का एक प्रभाव रहेगा। भारत में इसका प्रभाव क्या रहेगा? भारत में इसका प्रभाव उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, ठीक। अगर मैं यहां देखूं भारत में प्रभाव, तो भारत में प्रभाव नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड, ठीक है, कड़ाके की ठंड। और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी, अधिक हिमपात हो सकता है या बर्फबारी हो सकती है। भारत में ये चीज देखी जा सकती है, इसका भारत में ये प्रभाव हमें देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। लगातार शीत लहरें चलती रहेंगी, शीत लहरें भी मैं कह सकता हूं यहां पर, ठीक है। गर्मी में लू चलती हैं, तो सर्दी में क्या चलती हैं? शीत लहरें चलती, और ये चलती रहेंगी, ऐसा बताया गया है। ये इस चीज का प्रभाव देख सकते। मौसम विज्ञान ने यह भी बताया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ला नीना के ठंडे प्रभाव को आंशिक रूप से ऑफसेट कर सकती है, निष्प्रभाव कर सकती है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये ला नीना के प्रभाव को ऑफसेट कर देगी, निष्प्रभाव कर देगी, जिससे इसका प्रभाव इतना अधिक देखने को नहीं मिलता। WMO, वर्ल्ड जो मौसम संगठन है, एक प्रकार से मैं कहूं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या मैं कहूं इंग्लिश भाषा में वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने ला नीना की वापसी के बावजूद भी वैश्विक औसत पर तापमान में सामान्य से अधिक बना हुआ है, यानी कि जो टेम्परेचर है
वो अब भी नॉर्मल बना हुआ है। ये WMO की एक जानकारी है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसने ये बताया है कि ये जो टेम्परेचर है, एल नीना आ चुका है, लानिना के बावजूद भी टेम्परेचर सामान्य से अधिक बना हुआ है। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है जो लानिना को निष्प्रभाव बनाता है। ठीक है, तो लानिना क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस लानिना के कारण भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है वो चीजें मैंने बताई। ये दोनों घटनाएं, एल नीनो और लानिना, दोनों की दोनों जो घटनाएं हैं वो एनएसओ में आती हैं, यानी कि एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, दक्षिण दोलन की एक घटना है। एल नीनो जो है वो गर्म है। एल नीनो जब एक्टिव होती है तो भारत में सूखे के आसार होते हैं, और ला निना जब एक्टिव होती है तो भारत में अत्यधिक वर्षा और ठंड अधिक पड़ने के आसार हो जाते हैं। इसी प्रकार के बेस्ट और बेहतर फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं नवीन यादव आप लोगों से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।